पहले चीन फिर किसी और के इत्तेहादी हैं। सदर मुमलिकत का आयरन ब्रदर को पैगाम। आसिफ अली जरदारी की चीनी हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का अहम सिक्योरिटी उमूर और CPEC-2 पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ उमूर पर मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। शी जिनपिंग का सदर आसिफ अली जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल। चीन की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों सदूर ने अपने अपने वफ्द का तारुफ कराया। चीनी बच्चों के ग्रुप ने भी सदर मुमलिकत का शानदार इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन और सैयद नासिर हुसैन शाह भी हमरा। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर पर भारत के नाम निहाद मौक़िफ़ को रोंद डाला। आज़ाद कश्मीर असेंबली से खिताब में कहा, 5 फरवरी याद दिलाता है किसी भी 5 अगस्त से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। लहू बहाने वालों को तारीख में जालिम के तौर पर याद रखा जाएगा। मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा है, ना कश्मीरी इसे मानते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी भारतीय मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करती। भारत को आज होश के नाखुन लेने होंगे। वज़ीर आज़म की भारत को मसला कश्मीर पर एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। बोले, कश्मीर का मसला किसी जंग और बर्बरियत से हल नहीं होगा। 5 अगस्त जैसे इक़दामात से बाहर निकलकर बामानी मुज़ाकरात की तरफ आना होगा। हमारी अमन पसंदी को कमजोरी ना समझा जाए। दुनिया के हर फोरम पर कश्मीर की आवाज बुलंद करते रहेंगे। कश्मीर के अजीम शोहदा को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से मुलाकात। मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे। आर्मी चीफ की कश्मीरियों के कातिल भारत को ललकार। मुजफ्फराबाद में कश्मीरी इमायदीन से खिताब में कहा, कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी, 10 मजीद लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। मुसलमान कभी दुश्मन की तादाद या हथियारों से मरऊब नहीं होता। ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह की बुनियाद पर अल्लाह का गिरोह हमेशा गालिब रहेगा। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाजिम व मलजूम है। कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम ने करना है, किसी गासिब फौज ने नहीं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहरग को जिस्म से काटने का मतलब जिंदगी का खातिमा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम कश्मीर पर मुजफ्फराबाद का दौरा, शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई, कश्मीरी इमायदीन से भी मुलाकात। सिंध के कप्तान चीन में इन एक्शन। वजीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में वफ्द की चीनी कंपनी नोरिंको के हुकाम से मुलाकात। कराची सर्कुलर रेलवे, थरकुल एनर्जी, इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक टैक्सियों और दीगर मंसूबों पर तबादला ख्याल। वजीर आला सिंध ने कहा, ये मंसूबे ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे मुल्क के तरक्याती मंसूबों की रोशनी में नए मौके पैदा करने का जरिया बनेंगे। उम्मीद है चीनी कंपनी की जदीद टेक्नोलॉजी और तजर्बे से हमारे तरक्याती इकदामात में तेजी आएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सदर शी जिनपिंग से गुफ्तगू। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शी जिनपिंग को दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात के बारे में भी बताया। जो है उनके मुतालबात मंजूर हो गए हैं। फिर ये रोना धोना क्यों है, फिर ये लेटर क्यों आया है? गंडापुर साहब से पूछें कि अगर मुतालबात उनके मंजूर हो चुके हैं तो वो तो उनको बैंड बाजे बजाने चाहिए, इस वक्त जो है भंगड़े डालने चाहिए। तो ये इसने लेटर लिख दी है, जिसका मतलब है कि ये सारे झूठ बोलते हैं। लीडर भी झूठ बोलता है, फारूक भी झूठ बोलते हैं। तहरीक इंसाफ के 99% मुतालबात मंजूर हो गए तो फिर रोना धोना किस बात का? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 365 न्यूज के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा, गंडापुर से पूछें, इनकी बातचीत हो रही है तो खत क्यों लिख रहे हैं? अगर इनके मामला तय हो चुके हैं तो फिर ये बैंड बाजे बजाएं। जो डिलीवर करेगा वो पार्टी में होगा। जुनेद अकबर की वार्निंग। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर का पेशावर में 8 फरवरी के लिए मुनक्किदा तंजीमी मीटिंग से खिताब। कहा, हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। लाहौर हाईकोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती का मरहला आ गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास सुप्रीम कोर्ट कमेटी रूम में दिन 2 बजे होगा। जुडिशल कमीशन को 49 नामजदगियाँ मौसूल हुई। 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला के नामों पर गौर होगा।
दुनिया एक हमदर्द शख्सियत से महरूम इस्माइलियों के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान चहारुम 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बड़े बेटे प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइलियों के 50वें इमाम बन गए। प्रिंस करीम आगा खान ने वसीयत में प्रिंस रहीम आगा खान को आइंदा इमाम नामजद किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब प्रिंस करीम आगा खान चहारुम की आखिरी रसूमात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और पीपल्स पार्टी का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। प्रिंस करीम आगा खान की खिदमत पर शानदार खिराज तहसीन। वेलकम कीवीज वेलकम। सह मुल्की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की पाकिस्तान लैंडिंग मेहमान टीम के खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम का लाहौर में कैंप। खिलाड़ियों को बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग की मशकें। दोनों टीमें आज LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगी। सीरीज में पाक न्यूजीलैंड मैच 8 फरवरी को कजाफी स्टेडियम में होगा। क्रिकेट के दीवानों के लिए खुशखबरी। 7 फरवरी को कजाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में शायकीन का दाखिला फ्री। शाम 5:30 बजे अवाम के लिए गेट खुल जाएंगे। वजीर आजम शाम 7 बजे फीता काटेंगे। 7:30 बजे ऑफिशियल किट की रूनुमाई। लाइट शो इवेंट को 4 चांद लगाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अंपायरिंग पैनल का ऐलान। टूर्नामेंट में 12 अंपायर्स और 3 रेफरीज फराइज सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान के एहसन रजा भी अंपायर्स पैनल का हिस्सा। मैच रेफरीज में डेविड बून, रंजन मधुगाले और एंडियो क्राफ्ट शामिल। ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस का चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने का खदशा। ऑलराउंडर टखने की तकलीफ का शिकार, ताहाल बॉलिंग शुरू नहीं की। पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कप्तानी स्टीव स्मिथ कर रहे हैं। हैदराबाद पुलिस का वकला के धरने के खिलाफ अनोखा एहतजाज। कई थानों के SHOs की एहतजाजन 1 माह की छुट्टी की दरखास्त। कहा वकला ने नाजायज मुतालबात पर SSP ऑफिस में धरना दिया। वकला की धमकियों और गालियों से पुलिस का इमेज मुतासिर हुआ। फराइज की अदायगी में दुश्वारी का सामना है। आसमान से गिरते सफेद मोती। वादी कागान, नारान और शुगरान में बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद ओन के गालों से लुत्फानंदोज। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी। सर्दी में इजाफा हो गया। किसमें कितना है दम। टेस्ट और T20 में खिलाड़ियों की नई रैंकिंग का ऐलान। टेस्ट में जो रूट सबसे ऊपर, साउथ शकील का 10वां नंबर। T20 में ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की 1 दर्जा तनज़ुली। बाबर आजम 7वें और मोहम्मद रिजवान 9वें नंबर पर चले गए। रन्स की दीवार, ड्रेविड से रिक्शा टकरा गया। साबिक भारतीय बल्लेबाज की गाड़ी और ऑटो रिक्शे में तसादुम। राहुल ड्रेविड आग बगोला, वीडियो वायरल। और कोयल सी आवाज दहाइयों तक सुनने वालों को सहर में जकड़े रखा। मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। मुख्तलिफ जुबानों में 30,000 से जायद गीत गाए। उनके गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।